अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ पढ़कर उसे बख्शने का क्या तरीक़ा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारी माएँ बहनें घरों पर कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं। किसी ने 3 कुरान करीम किए हैं, किसी ने 4, किसी ने 5 और किसी ने इससे भी ज़्यादा, किसी ने एक ही कुरान किया है। अब वो ये कशमकश में रहती हैं कि इस कुरान को बख्शने का सही तरीक़ा क्या है। बहुत सारी माएँ बहनें हैं जिन्हें पता ही नहीं है और वो मालूम करती रहती हैं। कोई कहता है कि कुरान करीम को बख्शने का एक ख़ास तरीक़ा है, सना पढ़ें, अलहम्दो पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, वगैरह वगैरह और भी हैं बहुत सारी सूरतें कि इनको पढ़कर उसके बाद में फिर हम इसका सवाब पहुंचा दें। देखो, कुरान करीम का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। अगर हमने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी है, अलहम्दो शरीफ पढ़ी है और उसका सिर्फ दिल में नियत कर लें कि मैंने जो ये सूरह फातिहा पढ़ी है, इसका सवाब हमारे फला मरहूम को पहुँचा, हमारे दादा दादी को इसका सवाब पहुँचा है, बस इतना दिल में नियत कर लेना काफ़ी है। इसी तरीके से कुरान करीम हमने जो मुकम्मल किया है, तो उसका आखिर में जब हमारे कुरान करीम मुकम्मल हो जाएं, 2 कुरान 4 कुरान जितने भी हमने मुकम्मल किए हैं कुरान करीम रमज़ान के अंदर, तो उसका हम नियत कर लें कि अल्लाह, मैंने जो 2 कुरान किए हैं, 3 कुरान किए हैं, इसका सवाब सबसे पहले हुजूर पाक, उनका हक़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा हक़ है, तो सबसे पहले हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का सवाब पहुँचाएं कि अल्लाह सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाकर आपके अज़वाज मुतहरात, आल औलाद, सहाबा किराम, ताबईन, तमाम तबे ताबईन, तमाम बुजुर्गान दीन, सभी को जो कुरान करीम मैंने पढ़े हैं इसका सवाब पहुँचा। हज़रत आदम से लेकर और अब तक जितने भी ईमान वाले जा चुके हैं, सबको इस कुरान करीम का सवाब पहुँचा। और फिर ख़ास तौर से नाम लेकर उस शख्स को भी हम सवाब पहुँचा दें जिसके लिए हमने कुरान करीम पढ़ा है कि अल्लाह, हमारे दादा को, दादी को इसका सवाब पहुँचा। तो हम ज़बान से कह लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर दिल में हम नियत कर लें, अगर हम नियत करके भी कुरान करीम पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कुरान करीम शुरू किया और पहले ही ये नियत कर ली ये कुरान करीम अपने दादा के लिए पढ़ रही हूँ, तो उसका सवाब उसके दादा को पहुँच जाएगा। और अगर बाद में भी कोई नियत कर ले, तो मिसाल के तौर पर किसी ने 3 कुरान कर लिए, उसके बाद में वो नियत कर ले कि मैंने ये जो कुरान करीम पढ़े हैं अपने दादा दादी के लिए पढ़े हैं, इसका सवाब उन्हें पहुंच जाए, तो ऐसे भी सवाब पहुंच जाएगा। अगर आप ख़ास तौर पर अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं कुरान करीम मुकम्मल करने के बाद में, तो दुआ भी कर लें और उसमें जितने भी मरहूमीन हैं हज़रत आदम से लेकर और अब तक सबको इसका सवाब पहुँचा दें। अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अगर आप सारी दुनिया को, जब से दुनिया बनी है और अब तक तमाम ईमान वालों को सवाब पहुँचाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला सबको इसका सवाब पहुँचा देगा। और आपने जो कुरान करीम पढ़ा है, आपको भी इसका सवाब मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने अगर कुरान पढ़ा है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आपको भी मिलेगा और आप जितने लोगों को इसका सवाब पहुँचाएंगे, सबको इसका सवाब पहुँच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा लें। अस्सलामु अलैकुम।